आज है फ्राइडे और जब भी फ्राइडे आता है तो उसके बाद वीकेंड का टाइम रहता है और वीकेंड कहीं ना कहीं फैसले की घड़ी होती है पूरे वीक की। ठीक है, तो अभी तो फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे है और नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है और आज की तारीख है 7 जून। 4 दिन का टाइम रह चुका है। ठीक है, यानी ट्यूसडे नेक्स्ट वीक 12 जून CPI और FOMC आने वाले हैं और इस वीक बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। $71,250 के लेवल हैं। 70,101 तक बिटकॉइन हो भी आया है ना, क्योंकि बिटकॉइन ने जो हाई लगाए कल अगर हम देखें तो 71,772 के हाई लगाए और वहाँ से हम 70,170 तक भी हो आए, मतलब $1,700-1,800 का डंप भी आया और अभी फिर से $71,000 पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीक की क्लोजिंग यही उम्मीद है 71-72 के अराउंड हमको मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इस वीक बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में। तो आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें, ब्रेट पिछले कई दिनों से ही पंप कर रहा है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, काफ़ी अच्छा वेल्स का सपोर्ट मिल रहा है ब्रेट को। 16% आज चल रहा है। डब्ल्यू के प्राइस 13% चल रहे हैं। रैट्स चल रहा है 12%। PHA हमने अभी रिसेंटली इसको अपने टेलीग्राम प्रीमियम में डिस्कस किया, आज 11% कीमतें ऊपर हैं। हाई के भी हाई लग रहे हैं, $7.2 पे आ चुका है 12% के साथ। और डी के भी पंप आ रहे हैं 13%, आज फिर से बढ़ चुका है $64 पे लेवल। कॉस 12% और USTC 9%। तो आज सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, कान खोल के थोड़ा सुनिएगा। अगर आप मीम कॉइन होल्डर हैं तो, अगर आपको मीम कॉइन्स अच्छे लगते हैं, आपका मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो ये खबर आपको कहीं ना कहीं खुश कर सकती है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस मार्केट के सबसे, अगर हम बात करें टॉप बड़े प्लेयर्स अगर कोई है जो मार्केट को पूरी तरह पंप डंप करने की दम रखते हैं, वो है इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद वेल्स। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग अप 100 of millions इन मीम कॉइन्स। आप इंस्टीट्यूशन का नाम सुनते होंगे कि भैया इन्होंने इतने बिटकॉइन खरीद लिए, इतने यहाँ पे इथीरियम खरीद लिए। इंस्टीट्यूशंस के जो मूवमेंट होते हैं वो बिटकॉइन, इथीरियम, ऑल्ट कॉइन्स में होते हैं, नो डाउट। लेकिन इस बार का जो इंस्टीट्यूशन है वो भैया मीम क्रिप्टो करेंसीज को भी खरीद रहा है और इससे अच्छी और इससे बुलिश न्यूज़ हो नहीं सकती। जो मीम क्रिप्टो अभी तक पंप बड़ा नहीं हुए, वो क्लियर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं बड़ा प्रॉफिट लेने का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करता है। मैं आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बायबिट ऑफिशियल, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑफ मीम कॉइन हैव सर्ज बाय मोर देन 300% इन 2024। बायबिट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, इनकी भी मीम कॉइन्स की जो होल्डिंग है वो 300% बढ़ी है 2024 के अंदर अब तक। Peak holdings were seen in April of nearly $300 million, only including data from the Bybit exchange itself. इतना ही नहीं, अगर हम बात करें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के डेटा को अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें, तो इंस्टीट्यूशंस आर स्पेशली प्रॉन टू बाय डॉज कॉइन एंड शिबा इनू। डॉज कॉइन भी अभी बड़ा पंप नहीं हुआ है, शिबा इनू भी नहीं हुआ है, बाकी पीछे के मीम कॉइन्स अच्छे जंप कर चुके हैं। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है भैया, डॉज कॉइन नहीं लिया है तो उठा लीजिए, शिबा इनू नहीं लिया है तो उठा लीजिए, क्योंकि इनकी गाड़ी जब चलेगी दोनों की तो बड़ी भयंकर चलेगी और अगले 3-4 महीनों में उम्मीद है दोनों की कीमतें पीक पे जा सकती हैं, नए ऑल टाइम हाई पे जा सकती हैं। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Bonk is a leading interest among new meme coin market entrants, with institutions buying up more than 75 million worth of the on the exchange। मतलब Bonk के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस के अच्छे खासे इंटरेस्ट हैं। ठीक है, और ये डेटा काफ़ी है मीम कॉइन होल्डर्स के लिए, मीम कॉइन लवर्स के लिए, कि इंस्टीट्यूशंस भी मीम कॉइन्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अच्छी और बुलिश न्यूज़ है फॉर मीम कॉइन्स। इन दिनों मार्केट के अंदर अगर कोई क्रिप्टो है जो अपने होल्डर्स को अमीर बना रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है, तो वो है गेम स्टॉप। मार्केट के अंदर पिछले 2 हफ्तों से ही हाइप चल रही है गेम स्टॉप की। गेम स्टॉप का स्टॉक भी प्राइस बढ़ रहा है और इस क्रिप्टो के भी प्राइस बढ़ रहे हैं। गेम स्टॉप यानी GME 111%। आप देखो पंप भी छोटे मोटे नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था, 200-300% रैली आ गई थी 24 घंटे के अंदर, और अब अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में भी 112% पंप हो चुका है। मतलब पैसा डबल कर चुका है अगर आपने 24 घंटे पहले भी GME खरीदा होता तो।
अब इतना ही नहीं, अगर मैं 7 डे का चार्ट देखूं, 7 दिन के अंदर 600% ऑलमोस्ट पंप हो चुका है। और एक महीने का चार्ट ये है कि ये कॉइन 4200, एक महीने की बात नहीं है, 15-20 दिन में हुआ है जो कुछ हुआ है, 4200% उछल चुका है GME। अपने होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रहा है, 4200, 4700, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है फ्लक्चुएशन। क्यों? क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाता है तो अच्छे लेवल ऊपर ये नंबर बढ़ते हैं, जब थोड़ा नीचे आता है तो नंबर घट जाते हैं। तो आप यूँ लगा लीजिए 4700, 5000 तक भी नंबर पहुंच चुका है इसका पिछले 15-20 दिन के अंदर। बहुत ही अच्छा रिटर्न, और वेल्स कहीं ना कहीं गेम करके अपने प्रॉफिट्स बुक कर रही हैं गेम स्टॉक में। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है टॉन को लेके। टॉन इज नाउ लिस्टेड इन द Crypto.com एक्सचेंज। परसों अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया टॉन ने, और आज Crypto.com बड़ी एक्सचेंज है, अनाउंस कर दी टॉन कॉइन की लिस्टिंग। तो GME की कीमतें 5 से 6,000% ही पंप हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ज़्यादा पंप नहीं हुआ था। रोरिंग किटी और ये कहीं ना कहीं 2-3 हफ्ते से गेम शुरू हुआ है, और इन्हीं 2-3 हफ्ते में रिज़ल्ट ये आया कि आज 7 जून को कीमतें नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी हैं। ₹2.11 पे अभी करंट लेवल है, लेकिन ₹2.27 आज ₹2 के बैरियर भी तोड़ दिए। 9% अपने ऑल टाइम हाई से अभी नीचे चल रहा है, और आज नया ऑल टाइम हाई लगा दिया GME ने, क्योंकि 113% भी पंप हो चुका है 24 घंटे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे एक और ट्रेडर की स्टोरी, इन्वेस्टर की स्टोरी, वेल की स्टोरी, ठीक है। और क्या स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एन इनसाइडर, अब इनसाइडर है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन हाँ, क्रिप्टो मार्केट में जो हो रहा है इससे आपको सीखने को ज़रूर मिलता है। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। और एन इनसाइडर मेड 5,753 सोलाना, यानी 5,753 सोलाना खर्च की, $9,78,000, $1 मिलियन के करीब, बाय ट्रेडिंग हल्क इन जस्ट 3 आवर्स, ए गेन ऑफ 812x। भैया हल्क कॉइन के अंदर इसने ट्रेड किया, ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कितना खर्चा किया? 5,753 सोलाना का, कितनी की है? $9,78,000 की। और ही स्पेंट 7.1 सोलाना, मतलब इसने ये जो आप देख रहे हो नंबर, ये हल्क से बनाया है, मतलब $1 मिलियन इसने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। और कितना खर्चा किया था इसने? जो खर्चा किया था, इसने खर्चा किया था 7.1 सोलाना का, यानी 1.2 के, कितना हो गया? $1,00,000 लगाया इसने, क्योंकि $1,200 तो इतना ही होता है। 190 मिलियन हल्क खरीदे, 19% ऑफ द टोटल सप्लाई, विद द 4 न्यू वॉलेट एंड सोल्ड फॉर 5,760 सोलाना, 9,79,000। आप देखो कितना पैसा बना लिया, $1,00,000 लगाया, और ये तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपया बन गया, $1 मिलियन के करीब नंबर है। हिज सेलिंग कॉज द प्राइस टू ड्रॉप बाय मोर देन 85%। बिल्कुल, प्रॉफिट बनाने के बाद सेल ही होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो प्राइस नीचे आएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, 5,753 सोलाना, 7 सोलाना लगाई और 5,753 सोलाना बन गई। तो जहाँ एक तरफ GME अच्छा पंप कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस गाय ने 12,110 सोलाना का खर्चा किया, $2 मिलियन टू बाय 135 मिलियन GME इन वन ट्रेड, नाउ हैज़ एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ $1.4 मिलियन। $2 मिलियन लगाए और तकरीबन उसके ऊपर भी $1.4 मिलियन का प्रॉफिट मिल गया, और 135 मिलियन इसने GME खरीदे। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, नीचे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।